इस परफॉर्मेंस को देखेंगे ना, शायद आपने पहले कभी किसी मंच से ऐसा चित्रण नहीं देखा होगा। मीरा मतलब जो कृष्ण से प्रेम करती है, बस मीरा की डेफिनेशन इतनी है। लेकिन नहीं, लड़कर सारी दुनिया से जो प्रीत के रंग में रंगती है, लड़कर सारी दुनिया से जो प्रीत के रंग में रंगती है, ये लाइन आपके लिए है। अब अपने कृष्ण को महसूस कीजिए, उसमें तल्लीन होने की कोशिश कीजिए। होकर आराध्य में लीन अपने, होकर आराध्य में लीन अपने, तब कोई मीरा बनती है, तब कोई मीरा बनती है। मीरा कोई साधारण शब्द नहीं है सज्जनों। लास्ट में मीराबाई बहुत सुंदर, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगी, संपूर्ण समाज के लिए, हरि तुम हरो जन की पीर। आनंद आ जाएगा जिस वातावरण में। आइए जोरदार जय घोष करते हैं, मीरा के गिरधर गोपाल की जय श्री कृष्ण। सुख के धरती पांच भई, नभ स्यो बरसे अंगार, शीतल फुहार बरसा राणा जी, प्रजा का दुख अब और देखा नहीं जाता। इस अकाल ने प्रजा को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। जी हुकुम, अब तो राज्य का अन्न कोष भी रिक्त प्राय होने को है। यदि अभी कुछ ना किया गया तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा महाराज। क्या करें हम? प्रकृति के इस प्रकोप के आगे हम विवश हैं। क्षमा करें हुकुम, परंतु चित्तौड़ के इस सूखे के प्रकोप का कारण कहीं ना कहीं हम सभी हैं।
हमसे बड़ा अपराध हुआ जो भक्ति मती मां मीरा का हमने तिरस्कार किया। बरसों हुए विवश होकर मीराबाई को चित्तौड़ त्यागी। यूं लगता है प्रकृति उसी अपराध के कारण हमसे रुष्ट होकर ऐसा भयंकर प्रकोप मचा रही है। इस अपराध का पश्चाताप है हमें। आप ही कहिए पुरोहित जी, हमें क्या करना चाहिए? इस त्रासदी का कारण भक्त का अपमान है, तो निवारण निसंदेह भक्त का सम्मान ही होगा। हमें आदर पूर्वक मीराबाई जी को यहाँ चित्तौड़ में वापस लाना होगा। कौन लाएगा उन्हें? राणा जी, हम सब चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाभीसा को मुख दिखाने के भी योग्य नहीं। विनती है आपसे, कृपया आप जाइए और मेरी ओर से प्रार्थना कर उन्हें यहां लिवा लाइए। अब मीराबाई ही चित्तौड़ को जीवन दान और हमें क्षमादान दे सकती है।
चंपा, पूछो तो इनसे, बाईसा के चित्तौड़ त्यागने के बाद भी क्या यह प्रसन्न नहीं? अरे अब कौन सा दंड सुनाने आए हैं? हम बहुत लज्जित हैं, पर आज चित्तौड़ को माँ मीरा की आवश्यकता है। माई कोई वस्तु नहीं, जब मन चाहा आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया और अरे जाइए, वापस लौट जाइए। चंपा, चमेली, ये सब क्या हो रहा है? इतना कोलाहल? माई, ये चित्तौड़ से आपको लिवाने आए हैं, पर आप... मंत्री जी, प्रणाम। खम्मा गणी बाईसा। कहिए, कैसे आना हुआ? चित्तौड़ में सब कुशल तो है ना? बाईसा, आपके चित्तौड़ त्यागने के पश्चात चित्तौड़ को विपदाओं ने आ घेरा है। अनावृष्टि के कारण अकाल का संकट उत्पन्न हो गया है। कई वर्षों से वहां वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती बांझ बन चुकी है। अन्न जल के अभाव में जनजीवन, पशु पक्षी सब मृत्यु के द्वारे आ पहुंचे हैं माँ। चित्तौड़ भयंकर अनावृष्टि के कारण भूख प्यास के साथ साथ पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा है। अपनी कृपा वर्षा से उसे शीतल करो माँ, शीतल करो। हे कृष्ण, चित्तौड़ की ऐसी दुर्दशा? हम जान गए हैं कि यह आप पर किए गए अत्याचारों का ही दंड है। हमें क्षमा करें। माई, राणा विक्रमजीत अपने दुर्व्यवहार के लिए बहुत लज्जित हैं। हम चित्तौड़वासी क्षमा याचना करने का अधिकार तक खो चुके हैं। पर आप तो दया व करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति है माई। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम। क्षमा सभी तपस्याओं का मूल है। हे भक्तिमती, क्षमा वीरस्य भूषणम। भक्ति की इस शक्ति को सर्वत्र उजागर कीजिए। क्षमा किस बात की पुरोहित जी? हम तो किसी को अपराधी मानते ही नहीं। तो कृपया आग्रह स्वीकार कर हमारे संग चित्तौड़ लौट चलिए माँ। चिंता न कीजिए, गोविंद भली करेंगे। यह क्या माई, क्या सच में आप चित्तौड़ जा रही हैं? हाँ, जाना आवश्यक है। पर क्यों? आप उस चित्तौड़ में लौट रही हैं जिसने आपको अपमानित किया। कुलवधू का सम्मान करना तो दूर, अरे वह तो आपको नारी होने तक का मान न दे पाए। आज चित्तौड़ अपनी ही करने का दंड पा रहा है। सूखकर बंजर हो जाने दीजिए ऐसे भूभाग को। ढोने दीजिए उसे अपनी छाती पर ढेरों कंकालों का बोझ। चंपा। हाँ माँ, चंपा ठीक ही कहती है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ भूले से भी नहीं जाना चाहिए। अरे अरे, क्या मुख लेकर आए हैं ये यहाँ? जब आप पर राणा जी अत्याचार कर रहे थे, तब इन धर्मावलंबी ब्राह्मणों को भक्ति की शक्ति का बोध नहीं हुआ था। और आज जब विपदा पड़ी तो इन्हें आपका स्मरण हो आया। कुलच्छनी, कुल कलंक, निर्लज, कुलटा। अपमान की कितनी ही कीच उछाली थी आप पर। तब तो
अधर्मी राणा के विरुद्ध इनके कंठ से एक स्वर नहीं फूटा, तब तो इनकी जीवा पर ताले जड़े रहे। और आप वही, अरे घृणा नहीं होती क्या आपको इन लोगों से? चंपा, चमेली, ललिता, जानती हूं तुम सबको मेरी बहुत चिंता है। मैं केवल मीरा होती तो ऐसा सोच भी लेती, पर कृष्ण अनुरागी मीरा के लिए ऐसा सोचना भी महापाप होगा। जब मेरा सावरा अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं करता, तो भला मैं कैसे करूं? वो तो पांडवों के संग कौरवों का भी हितैषी रहा। विष पिलाने वाली पूतना का भी उद्धार किया है मेरे नटवर नागर ने। और तो और 100 बार अपशब्द कहने वाले शिशुपाल को भी ज्योत रूप में अपने भीतर समा लेते हैं मेरे गिरधर। चंपा, चमेली, अरे जब सब में मेरा सावरा ही विराजता है और सब उसके व वो सबका है, तो फिर तुम ही कहो मैं घृणा करूं तो किससे ललिता? आहो भाग्य है इस मीरा का जो उसके श्याम ने अपने जनों की पीर मिटाने मीरा का चयन किया। पर भाई साहब, जानती हो, भक्ति की जिस डगर पर हमने डग भरे हैं, वहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव सर्वोपरि होता है। भक्ति पथ की साधिकाएं जन कल्याण व परोपकार की सद्वृत्ति से अभिभूत रहती हैं, न कि घृणा द्वेष की दुर्भावना से। अतीत की कटु स्मृतियों का व्यर्थ भार न ढो। यदि वृक्ष की एक डाल काट दी जाए तो भी उसकी अन्य डालियां काटने वाले को छाया व फल देती हैं। मिश्री को चाहे जितना तोड़ो, पर उसका कण कण तोड़ने वाले को भी मिठास ही देता है। प्रकृति की ओर दृष्टि उठाकर तो देखो। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ मिदं शरीरम। वृक्ष, गौ, नदियां, यह सब परोपकार हेतु ही अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, और यह तन भी परोपकार हेतु ही प्राप्त हुआ है। इसलिए कहीं हमारी मनोभूमि पर भावों का अकाल ना पड़ने लगे। इसलिए आओ इन तुच्छ भावनाओं को त्याग जन जन की पीड़ मिटाने, चित्तौड़ का अकाल दूर करने चलें। इतिहास साक्षी है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही प्राणी मात्र का दुख समझना व उसका निवारण कर पाना संभव है। यह आवश्यक नहीं कि एक राष्ट्र भक्त ईश्वर भक्त भी हो, पर ध्रुव सत्य यह है कि एक सच्चा प्रभु भक्त, सच्चा राष्ट्र भक्त भी अवश्य होता है। इसी कारण से जब एक ईश्वर भक्त राष्ट्र पर आई किसी समस्या का समाधान खोजता है, तो प्रभु कृपा उसके सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देती है। तभी तो आज जहां राजा विक्रमजीत प्रजा के लिए चिंतित तो नजर आए, पर समस्या के आगे समाधानहीन, वहीं भक्ति में लीन ब्रह्मज्ञानी भक्तिमती मां मीरा दम तोड़ती मानवता के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। इस कारण ही मात्र समस्या का समाधान नहीं, बल्कि कारण का निवारण बन भक्तिमती मीरा जा पहुंची चित्तौड़। हे श्याम, मृत्यु का यह कैसा तांडव!
हे दीन बंधु, करुणा निधान श्याम, तुम्हारी संतानें तड़प रही हैं, मृत्यु का ग्रास बन रही हैं, और तुमने आज यह कैसी निष्ठुरता धारण कर ली। हे दुखहर्ता, इनके दुखों का अंत कर इन्हें नव जीवन प्रदान करो। जन जन की पीड़ हरो हे हरि, जन जन की पीड़ हरो। हरि तुम हरो जन की कारण रूप नर हरि, भगत कारण रूप नर हरि, धरो आप शरीर। हिरण्याकुश मारी नीनो, हिरण्याकुश मारी धर्यो नाहिन धीर। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की गजराज राख्यो, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर दासी मीरा लाल चरण कमल परसी। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की भक्तिमयी मां मीरा की जय।